अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से। आज है 3 अक्टूबर, जुम्मे के दिन 8:52 हो गए। इस टाइम पे यार मैं खड़ा हूँ भाई जोंग के दफ्तर के सामने। ये आपको वैसे दिखा दूँ जोंग का दफ्तर, ये रहा पीछे, ठीक है। और ये आता है भाई चट्टा बख्तार वाली साइड पे। और यहाँ पे पहली राइड यहाँ पे छोड़ी, एक और राइड आ रही है यहाँ से, बस पिक करने के लिए निकलूँ। लेकिन भाई यहाँ पे तो भाई नहीं है भाई, सिग्नल्स ही नहीं है, सिग्नल्स ही नहीं है। ये रहा जोंग CM पार्क हेडक्वार्टर्स कुरी रोड पे जो आता है, यहाँ मैं खड़ा हूँ यार। पहली राइड लेके आया हूँ और ये 720 रुपये की राइड थी। और इसको मैंने थर्ड ऑफर दी थी, एक्सेप्ट हुई है। G11 से आ रही थी, ये देख लें आप। G11 से आ रही थी, 21 किलोमीटर राइड थी, 880 रुपये में ऑफर दी, तकरीबन 620-30 की आ रही थी। तो अभी सिचुएशन ये, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यार एक राइड थी, निकल गई राइड। खैर अभी बताते हुए चलूँ कि भाई हमारे पास बोनस वाला चक्कर भी आ गया। तो बोनस हमने करना है इंशाल्लाह 2780 रुपये। हमारे 3 दिन आराम से निकल जाएंगे। इसमें 60 राइड करनी, एक राइड कर दी है। तो आज मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, चलो भाई आ रही राइड। यहाँ पे सिग्नल्स की बड़ी कमी है यार, बहुत मसला सिग्नल्स है यहाँ पे। ये आ रही राइड, एक मिनट देख लूँ ये कहाँ की, पता चले कि भाई काम की ना हो। ये जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा उसके पास। 6:40 देखता हूँ। एक्सेप्ट के लिए निकल जाएंगे, नहीं एक्सेप्ट कोई मसला नहीं है यार। सिग्नल्स का बहुत मसला होता है इस साइड पे जोंग का पीछे दफ्तर है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे यूफोन के सिग्नल्स होते नहीं होंगे। खैर देख रहा हूँ जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आपको तुम्हारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे यार, बिल्कुल अटक गए हम लोग। 5000 सब्सक्राइबर्स पे जाना भाई साहब। तो जिन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन होगा उसका लाजमी आपने प्रेस करना। और जो भाई इस टाइम पे मुझे फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक वाले भाई पेज को फॉलो कर दे, पेज को लाइक कर दो, नीचे दो कमेंट्स में दोस्तों को टैग करें। अभी ये सिचुएशन ये चल रही है, उठा लें यार, निकलते हैं यार यहाँ से, तो निकले ना। चलो भाई चलो यहाँ से निकलते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से आगे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं है। तो सही है भाई, जितने के भी किलोमीटर की राइड है ना, अभी उठा ले सिर्फ। चलो चल भाई, दोबारा इसको ऑप्शन देता हूँ। यही किधर है? और ये एक्सेप्ट होगी भाई, एक और राइड को ऑप्शन दी थी, ये एक्सेप्ट होगी। बस जाते हैं G10 3 की तरफ जाएंगे। 720 रुपये की राइड है, फिट हो गया भाई। खैर इनको पिक करते हैं, निकलते हैं G10 3, फिर वहाँ देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। मौसम की आज बात की है तो मौसम बहुत ही मजे का हो गया। सुबह सवेरे ओले पड़े ऐसे सख्त किस्म के, तो ठंडा मौसम हो गया। तो गर्मी शर्मी वाला सीन भी नहीं है, तो ये फिट हो गया। बाकी ऊपर बादल शादल भी आए हुए सही गहरे, और काम फिट है। चलिए भाई साहब, एक और राइड हमें मिल गई थी, अभी इनको छोड़ा वर्धा हमना पे। और थी भाई साहब 190 रुपये की राइड थी। G11 आना था क्योंकि खुले में ख़त्म हो गया। पेट्रोल की 3 लाइनें हैं, लेकिन मैंने कहा चलो वो पेट्रोल भी डलवा लूँगा और खुले भी हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है अभी। वैसे ये वाली राइड पिक की मैंने F10 से G11 की, 190 रुपये की राइड थी। तो बस अभी इसको मैंने छोड़ा है, इसको राइड को एंड करते। पीछे से राइड आ रही थी 2-3, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। खैर हम निकलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाने के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा से ऑनलाइन होते हैं। चलिए भाई साहब, एक और राइड हमारी पिक हो गई है और इसको मैं सेकंड ऑफर दिया, एक्सेप्ट होगी। G11 से H12 नस की राइड है और इनको पिक करते नस निकलते। सामने बंदा खड़ा है, कहता है भाई जल्दी आ जाओ, बस वो पेट्रोल डलवा ला। तो मैंने कहा भाई मैं पहुंच गया। तो बस इनको पिक करके नस जाते हैं, नस से भी इंशाल्लाह कोई ना कोई राइड मिल जाएगी। टाइम 9:50 हो गए, कोई ना कोई राइड पड़ी होगी। चलिए भाई साहब, राइड मैंने छोड़ दी और यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई तेज़ किस्म की। और अभी मैं नस के अंदर ही खड़ा हूँ। टोकन मेरा दूसरा वाला मिला मुझे, ये वाला, लेकिन मैंने कहा भाई नस की यार ये आ रही है, बस लेके निकलो भाई फ़ौरन, क्योंकि अंदर खड़ा हूँ ना मैं। यहाँ से गेट 1 से ही निकल सकते हैं, वरना दोबारा बाहर जाना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा, फिर अंदर आना पड़ेगा। तो अच्छा भाई अगर ये राइड सेट कर ले, यहाँ से निकल जाएंगे फ़ौरन। नहीं हो रही सेट, एक नहीं यार, देखते हैं राइड सेट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। मिल गई भाई साहब राइड, मिल गई हमें। और इन्होंने जाना है नस्ट से G9 की राइड है, 410 रुपये की। बस जा रहे हैं, पिक करते हैं। यार ये गलत आ रहा है भाई, तू आगे से आ जा। जा रहे हैं, पिक करते हैं, पिक करके निकलते हैं इंशाल्लाह फिर G9। फिर वहाँ देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन सी राइड्स मिलती हैं, कहाँ जाते हैं। चलिए जी, राइड मैंने छोड़ दी है, अभी नेक्स्ट राइड का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलूँ कि नेक्स्ट वालों ने मेरा कार्ड घुमा दी भाई, ID कार्ड। और ये पर्ची वर्ची में हल्का सा लिख कर दी है इसने, ये मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, कार्ड तब्दील हुआ है, बस ये चक्कर है। अभी सीन कुछ इस तरह कहते हैं यार, हम आपको बुलाते हैं, मुझे समय जल्दी थी इनको छोड़ने की। अभी अल्लाह करे राइड मिले नस्ट की ना, वहाँ जाता हूँ क्या सीन है। कार्ड दे दिया, किसी और को दे दिया भाई। खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं, राइड ढूंढता हूँ, निकलता हूँ नस्ट की तरफ। और इनसे मैं लिखवा के आता हूँ पूरा कागज़ पे कि टाइम के साथ कि भाई इस टाइम में अगर मेरा कार्ड कोई गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो सारी जो जिम्मेदारी वो नस्ट की आएगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
तो अभी जाते हैं, राइड ढूंढता हूँ, फौरन निकलते हैं उधर। और होता कुछ भी नहीं है, वो बस किसी ड्राइवर ने उठा लिया होगा इसी तरह इन ड्राइव चलाते चलाते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के पास होगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। खैर राइड देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर नेक्स्ट राइड इंतजार करते हैं। अभी तक टोटल हमारा हो चुका है भाई 2200 रुपये, और राइड्स हो गई हमारी टोटल, 1 मिनट, राइड्स कितनी होगी टोटल, 5 राइड हो गई, 55 राइडें रह गई हैं। गुड है भाई, राइड देखते निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी भाई साहब, यार वापस मैं घर आ गया था। सिचुएशन किस तरह की थी यार, वहाँ से राइड मुझे मिली नहीं, और उसके कुछ टाइम के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद फिर दोबारा निकला हूँ, और उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ने के बाद एक राइड मैंने पिक की, और वो पिक की भाई G11 से H8 की राइड थी, 7.5 किलोमीटर राइड थी, और ये पिक की 390 रुपये में इनको ड्रॉप किया। उसके बाद इनको ड्रॉप करने के बाद एक और राइड पिक की मैंने, और इन्होंने जाना था भाई साहब, ये वाली राइड थी H8 से I8 की राइड थी, तकरीबन 900 मीटर की राइड थी, जो 1 किलोमीटर राइड थी। 180 रुपये इनको पिक किया। ये छोटी राइड इसलिए पिक करनी क्योंकि आपको पता है हमारा जो बोनस है ना, वो जो राइड्स कंप्लीट करनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए छोटी छोटी राइड्स पिक करना लाजमी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक और राइड मैंने पिक की, वो उन्होंने जाना था भाई नस्ट से, बल्कि नहीं नस्ट से नहीं, नस्ट वाले चक्कर बता दो, नस्ट असल में सर पर चढ़ गया। I8 से नमल गेट 3 जाना था, 4.5 किलोमीटर राइड थी, 230 रुपये इनको ड्रॉप किया। उसके बाद एक और राइड मैंने उठाई, और इन्हें जाता नमल गेट 3 से भाई दोबारा I8 मरकज़ की राइड थी, 4.5 किलोमीटर राइड थी, 256 रुपये इनको ड्रॉप किया। उसके बाद एक I8 से राइड उठाई, F7 की लास्ट राइड थी, और इनको 8.5 किलोमीटर राइड थी, ये 365 रुपये में इनको ड्रॉप करके उसके बाद मैं सीधा सीधा घर चला गया था। और नस्ट नहीं, नस्ट क्यों चढ़ा हुआ है भाई, घर चला गया था। अच्छा, अब तो सीन किच इस तरह था, घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने देखा यार जो टोटल हमारा हो चुका है वो माशाल्लाह से भाई हमारा 3,973 रुपये हो चुके हैं। आज इतनी राइड्स पिक नहीं की, लेकिन फिर भी चलो 10 राइड कर ली है, 90 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 90 नहीं होता, ये 120 110 होता है। और 3,536 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। 3,536 में अगर हम अब तो टैक्स माइनस की जाए, 3,536 में से अपना टैक्स माइनस, टैक्स नहीं फ्यूल निकाला जाए तो फ्यूल लगा भाई 1100 का फ्यूल लगा, माइनस कर दे 1200 का फ्यूल, तो माशाल्लाह से 2,336 रुपये की आज के दिन बचत हो गई है, जो कि अच्छी बचत है। मतलब इतना कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम करके 2,2500 हमने निकाल लिए। तो ये वाला सीन था यार। बाकी ये बात की जाए कार्ड की और नस्ट के हवाले से क्या सीन हुआ, किस तरह हुआ, वो आपको अपडेट देता हुआ चलो कि जब भी कोई अंदर जा रहा है ना, आपको पता है कि गेट पे अपना कार्ड जमा करा के अंदर जाता है। कार्ड जब जमा कराते हैं तो आपको टोकन मिल जाता है। अब टोकन मुझे भी मिल रहा था, तो मैं अंदर, आपको पता है राइड उठाई है, राइड उठा के बाहर आए हूँ, टोकन जमा कराए तो कार्ड किसी और का मुझे मिला था। तो चक्कर कुछ इस तरह था कि जब आपको वो टोकन वापस आप कर रहे होते हैं और वो आपको जब कार्ड दे रहे होते हैं, तो भाई नस्ट वाले कहते हैं भाई आप अपना कार्ड चेक कर लो। तो हमेशा यार आप लोग अपना कार्ड चेक किया करें। अब उस लड़की की भी टेंशन, उसको भी टेंशन होगी भाई मेरे पास कार्ड कहाँ से आया। अब मुझे भी टेंशन है कि भाई वो मेरा उसके पास कार्ड रह गया। तो इसलिए भाई साहब अपने कार्ड वहाँ पे चेक करके निकला करें। गलती है भाई, ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा भाई गलती है इसमें नस्ट की, कि नस्ट वाले कहते तो हैं भाई अपना कार्ड चेक कर लें, उससे नहीं किया। लेकिन जब एक टोकन आपको दिया ना, 10 का टोकन या 12 का टोकन दिया, तो 10 या 12 में मेरा ही कार्ड आएगा, उसमें किसी और के लड़के कार्ड नहीं आ सकता। या उसको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और टोकन दे तो उसका टोकन का जो डब्बा है उसमें उसी कार्ड होगा। तो ये जो है ना वो दोनों की तरफ से गलती हुई है। तो चक्कर ये हुआ कि इन्होंने भी बस कार्ड दे दिया उठाकर, टोकन तो मेरे पास था उसका, लेकिन डब्बा मुझे लगता है वो बस उनको नहीं समझ आई थी। प्लस उस बंदे ने भी जो ले लिया ना, तो मैं बताता हूँ, वकार यूनस भाई का नाम है। और अगर कोई देख रहा है, वकार यूनस ही देख रहा है भाई साहब, नीचे कमेंट कर लो, या कोई जानता है वकार यूनस को तो फिर मुझे बताए, नीचे कमेंट करें या मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, मैं इंशाल्लाह उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँ खुद ही, और वकार यूनस को दिखा दूँ भाई साहब। वकार यूनस भाई हैं ये वाले, ठीक है। तो कोई अगर इनको जानता है ना तो ज़रा मुझे टैग कर दे, नीचे बता दे, मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप खुद देख रहे हो वकार यूनस भाई, तो आप चले जाओ नस्ट के पास, नस्ट में आपकी हाजिरी लगी हुई है वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला चलो भाई राइड भी सेट हो गई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मुझे कार्ड चाहिए, तो कहते हैं यार कोई टेंशन ना लो, बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पे जो कार्ड गुम होता है ना वो 1 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो इसलिए भाई मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहा हूँ। और अंदर मजा ही आ रहा है, नस्ट के अंदर किसी भी गेट से घुसो ना तो कहते हैं भाई जाओ ठीक है भाई, ओके हो गया, चले जाओ अंदर। और बस अब बंदे जो है ना नाम से भी जान रहे, शक्ल से भी जान रहे। भी गेट 1 से घुसा था मैं अभी, क्योंकि आपको पता है ब्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे मैं एंड कर रहा होता हूँ। तो अभी गेट 1 से गुजरा था मैं। और मैं वैसे टाइम बता दूं भाई, आज 4 अक्टूबर 12:03 हो गए, सैटरडे का दिन है। तो अभी वे राइड उठाई थी, गेट से अंदर गुजरा, कहते जाओ जाओ अंदर, कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा कि जिस गेट से भी गुजरो वो गुजरने देते हैं, और जिस गेट से भी निकलो वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, जाओ भाई। तो ये वाला सीन अच्छा होगा। खैर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं आपको फिर बताता हूँ। चलूँगा, कार्ड इंशाल्लाह मिल जाएगा, इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं। कार्ड इनसे कभी कभार हो जाते हैं गुम, कभी कभार, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर साल में 1-2 कार्ड इस तरह रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ना देखते नहीं हैं।
तो इस बात की कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। कार्ड इंशाल्लाह मिल जाएगा अपना। और दरमियान में एक और चीज़ है यार, ये कितनी अच्छी राइड आ रही है, एसी वाली राइड, एसी नहीं ठीक रहा है। दरमियान में एक और चीज़ है, मैं फिर बताता हुआ चलूँ, इस टाइम पे अपना इस पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बयान अपना मैं ये दे रहा हूँ भाई साहब, इन केस कार्ड अगर मेरा मिसयूज़ हुआ तो वो मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी टाइम भी दिखा दिया। टाइम हो गया भाई 4 अक्टूबर 12:03, सैटरडे का दिन है, अभी तक इस टाइम तक मुझे कार्ड नहीं मिला। और बाकी उन्होंने कहा यार कोई मिसयूज़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उन्होंने बता दिया भाई जिनको बताना था, और उन्होंने भी पूरी तसल्ली दिलाई, कहते कोई मसला नहीं, 1-2 दिन में आपका कार्ड यूँ आपके सामने ला करेंगे। मैंने कहा बेस्ट अभी तो, इसलिए भाई अगर कोई जानता है इन भाई को तो बजाय इसके वो बेचारा मुश्किल में पड़े, कर दो टैग, तो मैं इंशाल्लाह उनसे ले लूँगा। खैर ये था भाई आज का ब्लॉग, मैंने कहा आज आपको बता दूं तफसीलन आज के दिन क्या हुआ है, लेकिन ये वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास अपना कार्ड आ जाएगा। तो खैर आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल है, लेकिन नहीं लगा था, तब तक लीजिए गुड बाय।